हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नारिया कहता हूँ सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए। भाई 2 कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी, उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो? भाई मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है, कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी। क्यों लोग उसके परेशान है? अच्छा। क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं तो जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। कोई कितने मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। माफिया से तो जान छूट जाएगी। कश्मीर अगर हमें मिल जाता है, मसला ट्रंप हल करवा देता है, अमेरिका हल करवा देता है, तो क्या हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दें? कश्मीर चाहिए या एटॉमिक पावर, एटॉमिक बम चाहिए, बताएं। दरअसल ना उसकी एज के हिसाब से ना वो उसका दिमाग ही लिखे। जी, अच्छा, ठीक है, वो माशाल्लाह एज भी काफी हो गई है, ठीक है। बुजुर्ग है। नहीं, तजर्बा भी तो काफी। अच्छा, खाली तजर्बे नहीं देखना, सवाल है, अब देख लो फिर ओदा तजर्बा है तो सवाल देख लो की कर देता है। या बात है ये तजर्बा है। ठीक है। देखो उसका इतना तजर्बा माशाल्लाह, इतना तजर्बा कि उसने कहा कि कश्मीर सानू दे दो ते असी अपना एटॉमिक प्रोग्राम नु असी ठुस कर दिन्ने। ठीक है, तेरी की मजाल है, तेरी की औकात है, तू तेरे मुंह च भी ये अल्फाज आए ने। ठीक हो गया। ठीक है ना, डायरेक्ट बात ये है मतलब कि मैं चीज क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला था कि इसके पर गौर करेंगे, जिसका मतलब यही होता है बात कि गौर करना। आज तक जिस चीज पे इन्होंने कहा कि जी गौर ही किया, जिस चीज पे गौर किया ना इन्होंने, वो काम ऊपर गया। बिजली पे इन्होंने कहा था कि जी हम 300 यूनिट हम फ्री करेंगे गरीबों के लिए, गौर किया माशाल्लाह। देख लो आज 200 यूनिट 201 यूनिट के 200 यूनिट च की फर्क है, मैंने दसन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हर इंसान को पता है, हर इंसान को। हम तो देखे ना उसके सामने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा, हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले लिया अभी तक? आज तक हमने कश्मीर का क्या ले लिया? हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, हम किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग हैं ना, मुसलमान कौम है ना, हमारा पहले उसके जो भी बात हम कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। अबे भाई अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात भाई मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, जो तुम्हें चाट के चले गए हैं, जो तुम्हें खा पी गए हैं, जो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, जो गुर्बत की लकीर को खत्म करने आए थे, गरीब को खत्म करने, उनके लिए हमने क्या किया है? इस मेजोरिटी ने क्या किया है? हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है? छितर के डर से भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में। हम अपने हकूक के लिए निकले थे, हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था। पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं निकले। पब्लिक में ये पब्लिक बोल नहीं रही, ये पब्लिक इधर भाई मौजूद थे, वो बोल नहीं रहे। जज्बात का इजहार कर रही है कि हम ये कर सकते हैं, हम कर लेंगे, कानून हाथ में ले लें, फतह कर लेंगे। अच्छा, हम इसराइल भी फतह कर लेंगे, हम पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के अपने हर दुश्मन को फतह कर सकते हैं। हम अपने जज्बातों से तो हम बातें कर सकते हैं, यूनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी ना इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे अंदर इतना तो इत्तेहाद है ना कि हम एक दूसरे की जान को छुड़ा लें। इतनी महंगाई हो रही है, बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस हुकूमत को उतार के दिखाए ना मुझे, दिखाए मुझे इस हुकूमत को उतार के। अगर हमारे अंदर इतने दाने हैं तो उतारे मुझे। बैठे MLAs
MPS, हमें हम तो नहीं लाए इनको। आपको बिल उतारे कितना इनको। है? मुझे लगता है बिल बहुत ज्यादा आ गया आपको। मैं भाई बिल नहीं आया, मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। अच्छा। ना आपके मुल्क में इंपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान के सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। ठीक है। मैं जज्बात में आके अगर बात नहीं, अब करूंगा गवर्नमेंट तो कह मैं रही है। अपने लोगों को उठाने की बात तो करूंगा, अच्छा। मैं किसी और से कुछ नहीं कहूंगा। हमें सब फतह कर जाएंगे कि हमें हमारे अपने ही जो है वो फतह करके बैठे हुए हैं। आपको पता है हमें सब फतह कर जाएंगे। थोड़ा सा होश के नाखून ले, हमें फतह की जरूरत है पहले अपनों से, हाँ। पहले अपनों से फतह की जरूरत है हमें। हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की, ठीक है। जानते हैं आप लोग अच्छा। कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा। कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती हमने है। कहाँ लिया? अच्छा। हमने तो दिया ही दिया है और आज गवर्नमेंट तक ने- दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे उठाए ना सर जाए। उठा ले हमें, अच्छा। हमें उठा ले, फिर हमें ऐसे ऐसे ब्लेड से हमारी शेवें करे कि जिससे 15-15, 25-25 लोगों की शेवें हो रही हैं। अच्छा। मर जाएंगे, कोई एड्स का मरीज हो जाएगा, कोई कैंसर का पेशेंट हो जाएगा। आप इस तरह के तरीकों से मारेंगे लोगों को। ठीक है। किसी का कोई भाई जाता है, किसी की कोई बहन जाती है जेल में, हमारे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। 2.5, 3 साल से आप लोगों ने इस तरह की ज्यादती की हुई है। कौन सा जिना? वो दीवारें, वो जिना हाउस, वो दीवारों के लिए आपने ये सब कुछ किया। डी चौक में 26 लोग मरे, उनके लिए क्या किया आपने? अच्छा। कोई किया कुछ आपने? लोगों के मरने पे आप कुछ नहीं करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। आप दीवारों के मरने पे 10,000 लोगों को अंदर कर देते हैं। ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कानून को हाथ में लेना भी तो बेहतर चीज नहीं है किसी भी दुनिया का। हम कोई अभी कानून- तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, हाँ। लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला बताओ हो भाई, जाए। सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नारिया कहता हूँ, सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। हम आजाद कैसे किससे? आजाद होंगे? आजाद तो है। हमारे लोगों से। अच्छा। हमारे लोगों ने हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार की हुई है। ठीक है। हमारे लोगों ने हमारे ऊपर बिजली के बिलों के बम गिराए हुए हैं। अच्छा। हमारे लोग, हमारे जो 90% गरीब लोग हैं जो इस मुल्क को टैक्स पे कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या मुराद निकाली? गरीब के बच्चे के लिए आप लोगों ने मुश्किलात पैदा की, अमीर के बच्चे के लिए आपने 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी को आपने 1 करोड़ का कर दिया। एक मिनट, मैं आपकी बात अच्छा, करता हूँ। आपको भी मौका देते हैं। हाँ। पहले नंबर पे बात पता है, किसी भी इंसान को कानून में हाथ नहीं लेना, हाथ में बिल्कुल ऐसे नहीं ही लेना नहीं चाहिए। लेंगे। बात सुनो, नहीं इंसान उसी के भी भाई, बात मेरी तो सुन ले, सुने। बात तो सुन ले। आप तो घर से तहिया करके आए हैं कि आज मैंने घर वापस नहीं जाना। बात- तंग है हम लोग। हाँ। बात पता क्या है, ये दिन कोई नहीं लेके आया हम अच्छा। पर, ये कोई बाहर का बंदा नहीं लेके आया, हाँ। ये हम खुद अपने आप पे ये दिन लेके आए। नहीं ये जो अगर कैसे लाए? आज ये हालात है, ये क्या इंडिया ने हालात किए हैं? कैसे ये लाए? अमेरिका ने हालात किए हैं? हमारी भी नाअहली है। अच्छा। मैं इस गलती का हाँ। इतराफ भी करूंगा बस। कि हमारी भी नाअहली है। सुने बात, जी। हमें आज के बाद ये तहैया कर लेना चाहिए कि हमारा फैसला है, कौम का फैसला है। अच्छा। 10 नौजवान सबसे पहले कौम का फैसला है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने भी फैसला करना है, हमारी भी कोई औकात है। हमने सिर्फ टैक्सी देने, हमने भी फैसला करना है। ठीक है जी। कौम के फैसले को ये मानते ही नहीं है। हाँ, ये भी तो बात अब ये नहीं मानते तो कौम के हाथ में इख्तियार है इनको गिरेबानों से पकड़ के ऐवानों से बाहर निकाल के फेंकने का। अभी आप ठीक पे है। मेरे भाई, अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे, क्योंकि ये आप भाई, हाँ, भाई। किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा। मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है ठीक है। और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। वो बैठा है ना मर्द के अंदर अंदर जेल में, अच्छा। वो कहता है मेरे साथ वाले कमरे में है ये फांसी का तख्त, ठीक है। लटका दे मुझे अगर लटका सकते हैं तो। अच्छा। उसका यकीन देखे कि मेरी मौत जब भी आएगी मेरे टाइम पे आएगी। नहीं, हमें तो ये बताया जाता है ना कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से तेल महंगा या इस तरीके से या दुनिया हाँ। हमारे खिलाफ साजिश कर रही अब है आप जिसकी सही- वजह से अब ऐसा आप हो रहा है। सही ट्रैक तो पे आप हैं। कह रहे हैं हम खुद जिम्मेदार हैं। देखें, हाँ। हम इस तरह से भी खुद जिम्मेदार है कि हम गौर नहीं करते कि हो क्या रहा है, ठीक है। चल क्या रहा है, अच्छा। रियलिटी क्या है। आप इन चीजों को जरा खुद भी समझे। आप हर चीज को देखते हैं क्यों? तो- अरशद शरीफ, हाँ, ठीक है। मेरे भाई आपने पटवारी की बात की है। पटवारी को पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सलूट है, ठीक है। क्योंकि
अपनी अम्मी अब्बे दी नहीं मननी होनी साड़ी की मननी। नहीं, दूसरी गल जब पाकिस्तान की बात हो रही हो ना, उधर किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, ना पीटीआई की, ना नून लीग की, ना पटवारी की, ना किसी की। मैं इस बात उधर से पाकिस्तान मैं की बात पार्टी है। की अभी तक ना तो मैंने जी, नाम लिया, बिल्कुल, जबरदस्त। ना मैंने पार्टी का नाम लिया, ना मैंने पार्टी के लीडर का नाम लिया। ठीक है। मैं हकीकत को देख रहा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है। मैं उस हकीकत को देख रहा हूँ। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? अच्छा। क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? अच्छा। वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। ओहो, है सोना निकलता है वहाँ पे, वहाँ का बच्चा एक जूती नहीं ले सकता, टूटी हुई जूतियों से फिरता है। ठीक है। हमारे अंदर कमी है, हमने गौर नहीं किया और वो तो इस वजह से साजिश करते हैं ना, जिसकी माफिया वजह। अच्छा, माफिया इस वजह से हाँ। बहुत आगे चली गई, इतनी आगे चली गई कि अपने मकसद के लिए उन्होंने अदलिया को भी बर्बाद कर दिया। अपने मकसद के लिए उन्होंने एक एक चीज को पाकिस्तान के बर्बाद कर दिया और हर इदारे के अंदर अपने लोगों को बिठा दिया कि हम जैसा चाहें वैसे चलेगा। मुझे ये बताएं, आप इतना बोल रहे हैं, आप आज तक उठाए गए हैं? सर मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे क्योंकि क्वेश्चन आप कर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर उठाए भी जाएंगे शायद इन्वेस्टिगेशन हो, वापस आ जाए। देखिए, मैं किसी भी पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ, मेरी जबरदस्त। किसी के शायद साथ कोई इसीलिए बचे कंपेन हैं नहीं आप। चल रही। अच्छा। मैं किसी के साथ, अब देखिए ना, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ यार, मैं यहाँ पे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए रोने बैठ गया उन लोगों के सामने। यहाँ पे जो बंदा सफेद पोश था वो गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गया है। ठीक है। यहाँ पे अब कोई किसी को उधार नहीं देता, यहाँ पे अब कोई किसी के लिए कोई खिदमत नहीं कर सकता, कोई वेलफेयर फाउंडेशन नहीं है, हर चीज बंद हो रही है। ठीक है। यहाँ पे इंसानी हकूक बर्बाद हुए पड़े, एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी देने से कासिर मुझे- है आप लोगों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से। मुझे लास्ट में, क्योंकि आप बड़ा जज्बाती तरीके से बोल रहे हैं, थक भी गए होंगे और आपका कीमती वक्त है, बाकी सब लोगों का भी कीमती वक्त है, प्रोग्राम को एंड करते हैं। मुझे सवाल ये है कि जी, आपको भी मौका देते हैं। सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर ने, सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि, मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इनसे ना कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? ये वहीद किसी भी किस्म की इन लोगों से की जा सकती है। पहले बेच दी है ना, हमारे लीडरों ने बेचा। देखिए, नहीं, अभी पास भी तो है कि बिक गया? अच्छा वो पास अच्छा है, वो अच्छा तो चाहिए, अच्छा वो तो है ही अच्छा हमारा। अच्छा, ये बात है जी। भाई। दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी, अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ अच्छा। और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान, जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स हैं, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते। ये फॉर्म 47 के लोग हैं ना, ये अवाम की तख्लीक करदा पैदाइश नहीं है। ये इनको लेके आने वाले जो लोग हैं वो खुद भी किसी के गुलाम है। तो कहने का मतलब है, ये जो इस्लाम के दुश्मन है, इन लोगों ने इनको पाला हुआ है। जो रियासत के ऊपर अपने आप को रियासत बना के स्टेट बने हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस किस्म के लोगों को जान के ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान की जो जान की अमान है ना, वो हम खुद ही एक दूसरे के साथ मिल के पा सकते हैं। हम अगर इन लोगों की तरफ जाएंगे ना, ये हमारे 8वीं प्रोग्राम को भी खत्म कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, ये सब कुछ कर सकती है। आप दुश्मन गुलाम है ये लोग, और दुश्मन इनसे जो मनवाना चाहता है, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सहूलतें देने के लिए, अपने आप को दुनिया के अंदर इक़्तिदार में रखने के लिए, ये किसी भी किस्म का सौदा पाकिस्तान में लोग कर सकते हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बस इतना बता दें, बाकी मार्केट में हम तो डेली प्रोग्राम करते हैं, कोई इस तरह की इस तरीके से ओपनली और गुस्से में, जज्बात में बात नहीं करता। क्या करेंगे? नहीं, मुझे उठा बताएं, लेंगे, मारेंगे, वो तो जब हो क्या करेंगे? पता चलेगा। ये इन्होंने कर लिया है, अच्छा। ठीक है। अब आगे का जो सिस्टम है ना, हाँ। वो एक जंग की शक्ल में कैसे इख्तियार होगा? अच्छा। जब ऐसे इख्तियार होगा ना कि आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं तो जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। ठीक है। कोई कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। हाँ, माफिया से तो जान छूट जाएगी, कितने मर जाएंगे? अच्छा, लेकिन अभी सिचुएशन ये, कोई आम आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता, सुन लेते हैं पीछे खड़े होके, लेकिन यह कि हर एक को पता है बोलेंगे तो उठाए जाएंगे या परेशानी बनेगी। इवन कैमरा जाता है तो आगे पीछे हो जाते हैं कि कहीं हमारा फेस ना आ जाए। ये आपकी जो बहादुरी कह लें, या मैं तो कहूंगा कि बड़ी इसको हाँ। भाई, मैं जिसका गुलाम हूँ, जिसका मैं मुरीद हूँ ना, उसने सिखाया मुझे ये। क्या? 2 साल 3 साल के अंदर मुझे ये सिखाया उसने कि आप कमा रहे हो, इस मुल्क को भी बहुत अपनी जिंदगी में 37-30% हिस्सा दे रहे हो। जी, जी। तो आपके लिए क्या कुछ हो रहा है? भाई, मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ, एक एक चीज मैं अपनी हर चीज लेके आ रहा टैक्स हूँ, और आप जो पे। सर्विस है सब कुछ तो मैं खुद करता हूँ, फिर मैं टैक्स किस चीज का दूँ? मुझे सब्सिडी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, मैं अच्छा। बाहर से परचेज करता हूँ तो मुझे वो दवाई मिलती है, जो कि डॉक्टर के साथ
वो पहले ही जो है मेडिकल रैप ने तय किया होता है कि तेनू मैं इतना खर्चा दे देंगा, तू मेरी इतने दवाई परसेंट मार्केट से आपका। लेके आनी है, बिल्कुल। परसेंट ताड़ा मिलता रहेगा। अब वो जितनी मर्जी महंगी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम करप्ट 2 नंबर जो है ना, ठीक है। इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। इन्होंने इतनी इंतहा कर दिया है कि हर जगह पे 2 नंबरी, हर जगह पे 2 नंबरी, जेल, थाने, कचहरी, हॉस्पिटल, जहाँ पे चले जाओ 2 नंबरी। पैसे लिए दे बगैर काम नहीं होता बंदे का। मेरा वाकिफ है जी थे, मैं उन्होंने गल करना काम हो जाता है, वाकिफ है। काम ऐसे नहीं होगा कि हम लोग जो सिटीजन हैं, हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपने तरीके से अपना काम करवा ही नहीं सकते किसी उसमें से। एक चीज ये भी है, हमें अपने राइट्स को जानने की जरूरत है। जानने मुझे की- मेरे राइट का ही नहीं, हक का ही नहीं पता, तो मैं कैसे अपना हक लूंगा? फिर मैं यही कहूंगा कि उसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। जब तक मुझे पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है। हम सबको एजुकेटेड होने की, अवेयरनेस लेने की जरूरत है। और कैसे? दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हो, अदारे हो, अवाम हो, सबको मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। अगर आपके ना सिर्फ अवाम कर ले वो भी झूठ है, सिर्फ गवर्नमेंट कर ले वो भी झूठ है, अदारे भी, अकेले अदारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अदारे मैं सिर्फ आवाम से मुखातिब हूँ। जी मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर ऐसे रहोगे तो सारी जिंदगी उल्टे पड़े रहोगे, सूरज छितर सवा रहोगे। नेज़े पे होगा हाँ। और छितर पड़ते रहेंगे। ठीक है। ऐसे रहोगे तो अपने हकूक की आवाज जो कि कोई हमें बुलंद नहीं करने देता, उठा लेता है, मारता है, कुछ भी करता है। हाँ। यार इसको बलोचिस्तान बना दो, यार इस पंजाब को खैबर एजेंसी बना दो। अच्छा जब यहाँ 10 करोड़ आवाम के सूबे के अंदर ये भी इस तरह की हरकतें होंगी ना, फिर इनको खुद पता लग जाएगा कि ये किस ट्रैक पे चले हुए हैं। चलें जी, आइए आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, फिर वाइंड अप करते हैं। क्या आप कह रहे थे? मैं आज आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूं। स्टार्टिंग में आपने टॉपिक तो क्या भाई लेके ने आए थे इतनी आज? बातें की, आप मुझे लास्ट में यही बता दें, इन्होंने जो बातें की आप इनसे एग्री करते हैं? मैं इन्होंने बीच में काफी सारी बातें की हाँ और ऐसे लगता है जैसे ये पीटीए के, और इन्हें भाई ने बोला कि मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा इमरान खान से तल्लक है। ठीक है। नहीं मैंने हम इमरान बात तो खान की सुने। बात ही नहीं ना कर रहे, बात तो किसी सुने, पार्टी की बात तो उन्होंने सुने। अच्छी बात की। बात तो सुने, अच्छा मैं भी उसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा इमरान खान से तल्लक है। ठीक है। जो आप ये कह रहे हैं माफिया को लाना चाहिए नीचे, हाँ सबसे पहले हमने जिसको वोट दिया, हाँ रात को वो 50,000 वोट से वो जीत रहा था, ठीक है, सुबह वो 50,000 की लीड से हार गया। ठीक है, और हम कुछ लोग निकले ठीक है। और कि क्या हो जिसको गया? हमने वोट दिया वो खुद हमें लीड करेगा, हाँ। लेकिन वो ही नहीं निकला। हमें तो उनका गिरबान पकड़ना चाहिए था ना। ये भी बात है कि लीडरशिप जो उनसी है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, क्या वो अवाम जो है ना, अवाम एग्री है, नीचे की अवाम एग्री है निकलने के लिए? सर, जी, मेरी बात हो जाएगी, आप उसमें उसके आप बाद जरूर बोलेंगे। जब हमें लीड करने वाला ही नहीं बनता, इस टाइम 3-4 जो है ना हाँ। धड़े बन चुके हैं पीटीए के अंदर। ठीक है। कोई कहता अलीमा खान वो कोई लीड कर रही किसी है, का कोई आली हमजा या जो भी किसी जो का नाम लेते हैं। गंडापुर है वो अपनी बना रहा है, वो ले जाता है अवाम को उधर, ठीक खुद है। इस्लामाबाद पेशावर पहुंच जाता है, अवाम उधर गोलियां खा रही है, कोई बंदा लीड करने को तैयार ही नहीं है। और जो लीड करेगा ना, इमरान खान के बाद किसी को लीड करना चाहिए था, हाँ कोई बंदा लीड कर ही नहीं सका, वरना ये कब का इनकलाब आ सका। ठीक है। कितने लोग गए इस्लामाबाद, जितने बांग्लादेश और श्रीलंका की अवाम गई है, उतने ही पाकिस्तान के लोग इतने बाहर निकले थे। सारा मुल्क नहीं हुआ बंद, ठीक है। सारा मुल्क बंद हुआ है, सारे हर जगह पे कंटेनर लगे, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में फौज पुलिस आई लाहौर है, में हर जगह लेकिन से। लीड करने वाला नहीं था। उसी मकामी इलाके का एमएनए एमपी नहीं था। ठीक हो गया। हमें ये उनका बिल्कुल ये गिरबान तो चीजें पकड़ना नजर चाहिए। आई हैं। खैर हम अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, ख्वाजा आसफ की स्टेटमेंट की जो है ओपिनियन थी, राय थी, उसके ऊपर बात कर रहे थे। ये भाई बड़े जज्बाती तौर पे इन्होंने अपनी राय दी। आप इनकी बातों के ऊपर एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भाई ने या जितने भी लोग इस वीडियो में मौजूद थे, उनकी बातों से आपकी क्या एक ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे सवालात आपको कैसे लगे ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।